नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हाई रैंक प्लस में। और मैं आपका दोस्त योगेश आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हमने प्याजे सर से महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। उस प्याजे सर से महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हमने रखा है। तो आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि प्याजे सर से जो है हमने 40 क्वेश्चंस लियो है, 40 क्वेश्चंस को लिया है। सारे के सारे MCQ हैं, ठीक है, सारे के सारे MCQ है। हम इनका जो है क्रमवार डिस्क्रिप्शन भी देंगे और अध्ययन करेंगे। ये एग्ज़ाम्स में हर बार पूछे गए हैं, CTET वगैरह में, ठीक है। CTET, UP टेट वगैरह में पूछे गए सारे प्रश्न हैं। तो हम देखते हैं। प्याजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था, जन्म से 2 वर्ष में बच्चा अधिक उपयुक्त प्रकार से जिसके द्वारा सीखता है वह क्या है। तो देखिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इंद्रियों के प्रयोग से द्वारा सीखता है। प्याजे सर ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है। प्याजे सर ने कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को दिया है, जो क्या है, संज्ञानात्मक, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, ठीक है। ये क्या है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। तो ये प्रथम अवस्था है, ठीक है। ये प्रथम अवस्था है, कौन सी, 0 से 2। ये प्रथम अवस्था है 0 से 2 वर्ष की। तो इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा इंद्रियों के प्रयोग से सीखता है, ठीक है। और ये अवस्था क्या है, ये है संवेदी पेशी अवस्था, है ना, संवेदी पेशी अवस्था। इसी तरीके से हम पूरा डिस्कस करते चलेंगे, एक्सप्लेन करते चलेंगे। आप लोग का मैं इंटेंशन चाहूँगा, आप लोगों का मैं समय चाहूँगा, ठीक है। देखिए, सवाल आया हुआ है, हरियाणा टेट में आया हुआ है, वह प्राथमिक ही टेट में आया हुआ है। सवाल क्या है, सवाल ये है कि प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। बताइए, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में कौन सा संज्ञानात्मक नहीं है। इंद्रिय गामक अवस्था, ये तो है भाई। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये भी है भाई, ये भी है भाई, है ना। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये भी है भाई। और इसमें एक चौथी अवस्था है औपचारिक, ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये चौथी अवस्था है, प्याजे सर ने जो बताई है, ये चौथी अवस्था है, जो 11 से वर्ष से ऊपर, ठीक है, 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें कौन सी अवस्था है, ये अवस्था नहीं पाई जाती है। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास, प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम निम्न क्या है। देखिए, अभी अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी अवस्था है, सबसे पहले आएगी, क्या क्या लगा रखा है इन्होंने, संवेदी गामक अवस्था है, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसके बाद की जो अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, संवेदी गामक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये ठीक हो जाएगा। ये इनका सही क्रम है। संवेदी गामक अवस्था ये 0 से 2 की होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये 2 से 7 वर्ष की होती है, ठीक है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से एबव होती है, ठीक है दोस्तों। तो इसका एक क्रम है, ठीक है। ये क्रम भी पूछ लेता है कई बार, तो इस क्रम को याद रखना। संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। हरियाणा टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट कौन सा है, ये भी आया हुआ है, हरियाणा टेट में आया हुआ है ये भी क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं, जीन प्याजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल के रूप में जाना जाता है, निम्न से किससे संबंधित है। बताइए,
क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। अब ठीक है। ये कह रहे हैं कि जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल के रूप में जाना जाता है, निम्न में से किससे संबंधित है। देखिए, इंद्रिय गति से तो संबंधित नहीं है, 0 से 2 वर्ष का हो गया, ठीक है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है, जो इंद्रियों के बाद में आती है, ठीक है, जो इंद्रियों के बाद में आती है। तो ये कौन सी अवस्था है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था है, ठीक है। तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, ठीक है, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने शब्द दे रखा पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, ठीक है। ये भी हरियाणा टेट में आया हुआ सवाल है। ये सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं जो बार बार एग्जाम्स में आते रहे हैं। एक एक करके पियाजे से संबंधित जितने भी सवाल हैं उनको ढूंढा गया। तो आप ये मत सोचना कि हरियाणा में आया हुआ तो है ना, हरियाणा टेट के लिए हो गया, है ना। ये सी टेट, यूपी टेट, ये सब क्वेश्चंस क्या है कि रिवाइज होते रहते हैं, है ना। थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं उनमें, थोड़े बहुत लैंग्वेज को चेंज कर देगा और वही जो है रिवाइज होते रहते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार समाविष्टीकरण से क्या तात्पर्य है, ये पूछना चाह रहे हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार समाविष्टीकरण से क्या तात्पर्य है। कि दरअसल क्या है कि यहाँ पे ये पूछ रहा है, ये समाविष्टीकरण से, यहाँ पे सारा का सारा जो है, सारा का सारा इसका खेल है, ठीक है। ये समाविष्टीकरण आखिर है क्या, है ना। तो ये कह रहा है पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं या वातावरणीय मांग का मिलान है, चिंतन के नए तरीकों का समावेश तथा पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करते हुए व्यवहार करना है, ठीक है। तो इसका चिंतन भी हो जाएगा। मैं समझाता हूँ इसका अर्थ क्या है। समाविष्टीकरण क्या होता है, समाविष्टीकरण होता है कि जो पूर्व ज्ञान है, ठीक है ना, जो पूर्व ज्ञान है उसका नए ज्ञान से, ठीक है, पूर्व ज्ञान का नए ज्ञान से जो मिलान है, ठीक है, पूर्व ज्ञान का नए ज्ञान से जो मिलान है वही क्या है, समाविष्टीकरण है ना। समाविष्टीकरण है, ठीक है। पूर्व ज्ञान का नए ज्ञान से मिलान ही क्या है, समाविष्टीकरण है। तो इसको जो याद रख लेंगे, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं, ठीक है, आत्मसातीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु का क्या काल है, समूह क्या है। देखिए, ये जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था है ये है संवेदी पेशी अवस्था, है ना। ये कौन सी अवस्था है, ये संवेदी पेशी अवस्था है। और 2 से 7 साल की अवस्था कौन सी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है ये, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसको, ठीक है। तो इसमें ये हो जाएगा 2 से 7 वर्ष बी। वस्तुओं को क्रम से लगाने की क्षमता बालक में विकसित होती है, बताइए। वस्तुओं को क्रम से लगाने की क्षमता बालक में विकसित होती है। देखिए, इंद्रिय अवस्था में क्या होता है, इंद्रिय अवस्था में तो बालक छूकर महसूस करता है, ठीक है, बालक छूकर अपनी इंद्रियों के माध्यम से, ठीक है। तो ये इंद्रियों के माध्यम से इसमें गति होती है। पूर्व क्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, बालक कुछ क्या है, चिंतन करने लग जाता है, ठीक है, लेकिन ये जो चिंतन है स्थायी नहीं रहता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, मूर्त क्रियावस्था में, इसमें बच्चा लॉजिक ठीक ठीक करने लग जाता है और रिवर्सिबल करने लग जाता है, ठीक है। इसमें बच्चा क्या है, चिंतन करने लग जाता है और रिवर्स करने लग जाता है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में इसमें है बच्चा तर्क के साथ चिंतन करने लग जाता है और
रिवर्सिबिलिटी की क्षमता है वो अधिक हो जाती है बच्चे में। ठीक है, तो ये इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, वस्तुओं को क्रम से लगाने की क्षमता बालक में विकसित होती है जब वह मूर्त क्रियावस्था में होता है। जीन पियाजे के अनुसार 0 से 14 वर्ष आयु के बालक का मानसिक विकास 4 अवस्थाओं में होता है। इसमें 7 से 14 आयु वर्ग के विकास की अवस्था को क्या कहते हैं, बताइए। ये भी हरियाणा टेट में आया हुआ सवाल है। शुरू में हरियाणा टेट के आए हुए सवाल ज़्यादा हैं, इसमें पियाजे सर से बड़े सवाल पूछे हरियाणा टेट ने। जीन पियाजे के अनुसार 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक का मानसिक विकास 4 अवस्थाओं में होता है। ठीक है, इनमें से 7 से 14 वर्ष की आयु के विकास की अवस्था को क्या कहते हैं। देखिए 0 से 2 अवस्था होती है संवेदी अवस्था, ठीक है, और 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 11 से 14 मान लीजिए 15 मान लीजिए ये होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो यहाँ पे 7 से 14 वर्ष का दिया है, तो 7 से 14 वर्ष का मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बताइए, चलिए अगला पढ़िए। ये कह रहे हैं कि फ्रायड, पियाजे और अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने क्या। ठीक है, फ्रायड, पियाजे और अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास के विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने, बताइए क्या है। ये कह रहे हैं कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, शैशव अवस्था के अनुभवी अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञात्मक बदलाव के बारे में कहा है, इनमें से कोई नहीं। देखिए पियाजे सर ने जो कहा है, पियाजे सर ने कहा है कि एक बालक है उसमें जो विकास होता है, ठीक है, एक बालक है उसमें जो विकास होता है वो एक क्रमिक विकास होता है। यानी कि क्या है कि विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है बच्चा, बच्चा विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, और बच्चे के विभिन्न अवस्थाओं के बीच में विभिन्न मानसिक, ठीक है, विभिन्न मानसिक क्रियाएं होती हैं, है ना, विभिन्न मानसिक क्रियाएं होती रहती हैं, और इन्हीं क्रियाओं को पियाजे सर ने संज्ञानात्मक, ठीक है, विकास का सिद्धांत दिया, संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी को कहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा। विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है, अर्थात पियाजे सर ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। ये राजस्थान टेट में आया हुआ सवाल है। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण, इनमें से कोई नहीं। बताइए, तो मैंने अब आपको काफ़ी पढ़ाया है। बताइए, देखिए पियाजे जो बात करते हैं, पियाजे बात करते हैं संतुलन पे और अनुभव पे। पियाजे सर क्या है, इस पे बात नहीं करते हैं। ठीक है, सामाजिक संचरण पे बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो बौद्धिक विकास का जो निर्धारक तत्व है इसमें से संतुलितकरण है, अनुभव है, जबकि ये नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सामाजिकरण संरचना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये झारखंड टेट में आया हुआ सवाल है। ठीक है, मैंने इसमें क्या है, पियाजे से संबंधित सारे प्रश्न लिए हैं, तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और पियाजे से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो सब आपके रिवाइज होते रहेंगे, है ना। झारखंड से आया हुआ सवाल है। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करना लगता है। ठीक है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस स्तर पर करने लगता है, बताइए।
ये कह रहे हैं कि अमूर्त स्तर पर चिंतन और बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लग जाता है। तो देखिए ये जो स्टेज होती है वो 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है, जिसके में ये सारे गुण दिखाई देते हैं। बच्चा क्या है, समस्या समाधान करने लग जाता है। बच्चे को जो भी समस्या दिखाई देती है उस समस्या के लिए जो भी समाधान होते हैं, है ना, उस समस्या के लिए जो भी समाधान होते हैं उन विकल्पों को तलाश करता है और जो भी बेहतर विकल्प होता है बेहतर विकल्प का चुनाव करता है ना, बेहतर विकल्प का चुनाव करता है इस अवस्था में। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक बेहतर से बेहतर विकल्प का चुनाव करता है। तो ये बौद्धिक क्रियाएं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आती हैं, जो 11 से 15 वर्ष बताई गई है। इस चीज़ को लेके आप ना ज़्यादा परेशान नहीं होना कि किसी में 11 से 14 दे रखा है, किसी में 11 से 12 दे रखा है, किसी में 11 से 15 दे रखा है। तो मैं देखिए इसमें एक्सप्लेन कर दूं, इसमें 11 वर्ष से ऊपर, इसमें 11 से ऊपर, ठीक है, जो भी है वो क्या है, औपचारिक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, ठीक है, ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है ना, ये वो जो भी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसको लेके कन्फ्यूजन मत होना। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है 4 भागों में, ठीक है, हम ऊपर ही चर्चा कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा सवाल है, बिहार में आया हुआ है, छत्तीसगढ़ टेट में आया हुआ है, झारखंड टेट में भी आया हुआ है ना। देखिए कितने अच्छे अच्छे सवालों को मैं आपके लिए निकाल के ला रहा हूँ, तो प्लीज़ जो है आपका अटेंशन बनाए रखिएगा। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है। देखिए 0 से 2 वर्ष कौन सी होगी, संवेदी अवस्था होगी, ठीक है, ये कौन सी अवस्था होगी, संवेदी होगी। 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगी, ठीक, और 7 से 11 वर्ष कौन सी होगी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी, और 7 से 15 वर्ष कौन सी होगी, औपचारिक होगी। तो कौन सी पूछ रहे हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं पूछ रहे हैं, तो ये 7 से 11 वर्ष की होगी। बिहार टेट का आया वो सवाल है, ठीक है। और देखिए DSSB में भी ये पूछा गया सवाल है, दिल्ली स्टेट सिलेक्शन बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है, ये भी छत्तीसगढ़ में टेट में आया हुआ सवाल है। पियाजे के विकास की अवस्थाओं में संवेदी गामक अवस्था समायोजित करता है। संवेदी गामक अवस्था कौन सी है, 0 से 2 साल की अवस्था है, ठीक है। ये आपकी करते करते याद हो जाएंगी, इसलिए मैंने पियाजे सर को और पियाजे से संबंधित जितने भी प्रश्न उनको एक साथ ले लिया है, इसलिए आप पियाजे सर को भी समझ जाएंगे, उनके कंसेप्ट को भी समझ जाएंगे, उनसे आए हुए जितने भी प्रश्न हैं और वो भी विभिन्न बोर्ड्स में हैं, उन सब का एक्सप्लेनेशन हम साथ साथ देख रहे हैं, ठीक है। पियाजे के विकास की अवस्थाओं में संवेदी गामक अवस्था समायोजित क्या करता है, बताइए क्या करता है, हम सब चर्चा कर चुके हैं। अनुकरण करता है, स्मृति मानसिक प्रस्तुतिकरण करता है, विकल्पों की व्याख्या विश्लेषण करने की क्षमता है, या तार्किक रूप से समस्या समाधान की क्षमता, सामाजिक मुद्दों सर का। देखिए इसमें खुद ही कह रहा है संवेदी गामक अवस्था, अर्थात जो सेंसेस हैं, बालक क्या है उनसे कार्य लेता है, ठीक है, बालक अपने सेंसेस से कार्य लेता है। तो बालक में क्या होगा, सबसे ज़्यादा विकल्पों की व्याख्या। अब छोटा बच्चा है 0 से 2 वर्ष का, वो क्या विकल्प थोड़ी देखेगा, है ना, तो ये भी नहीं है। तार्किक रूप से समस्या का समाधान, तो 2 साल के बच्चे में इतना लॉजिक नहीं कर सकता कि वो समस्या का समाधान कर देगा, ठीक है, तो ये भी नहीं है। सामाजिक मुद्दों से सर का, और पियाजे सर ने तो सामाजिक मुद्दों की कोई बात ही नहीं करी है ना, तो ये तीनों तो है ही नहीं, इसका अनुकरण और स्मृति हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। देखिए आया हुआ सवाल है छत्तीसगढ़ टेट में, इसलिए इसको सीरियसली लेना। नेक्स्ट क्या है, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, बताइए। देखिए तर्क जिज्ञासा और निरीक्षण जो शक्ति का विकास होता है वो 11 वर्ष की आयु में होता है, ठीक है। तर्क जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का जो विकास होता है 11 वर्ष की आयु में होता है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। नेक्स्ट देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है, ठीक है, जो सेंसिस स्टेज है इसके बारे में पूछ रहा है ना, सेंसिस स्टेज है। तो ये संवेदी गामक अवस्था कौन सी होती है, 0 से 2 वर्ष की होती है ना। संवेदी गामक अवस्था कौन सी होती है, 0 से 2 वर्ष की होती है। नेक्स्ट देखते हैं।
अपने आसपास के वातावरण माहौल के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? देखिए सवाल मध्य प्रदेश टेट में आया हुआ है ना, और काफ़ी हटके सवाल है और ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, अपने आसपास के वातावरण माहौल के साथ में सामंजस्य बैठाने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? बताइए कौन था? देखो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या है, हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जीन पियाजे सर की। ठीक है, यहाँ पे हम जीन पियाजे सर की बात कर रहे हैं। तो जीन पियाजे सर में आसपास के वातावरण के माहौल में इन्होंने क्या बतलाया था? इन्होंने बताया था एक तो समायोजन। ठीक है, एक तो समायोजन बताया था इन्होंने, एक तो समायोजन बताया था, और दूसरा सर ने बताया था आत्मसातीकरण। ठीक है, दूसरा सर ने बताया था आत्मसातीकरण। ठीक है, तो ये किसने बताया था? इन्होंने जीन पियाजे सर की यहाँ पे चर्चा हो रही है, तो जीन पियाजे सर इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जीन पियाजे द्वारा परिभाषित चरण जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपने संवेदना, विवेक एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होती है, क्या कहलाता है? बताइए। जीन पियाजे द्वारा परिभाषित ऐसा कौन सा चरण है जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु अपनी संवेदना, विवेक एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होता है? देखिए एमपी टेट में आया सवाल है, ये अच्छा सवाल है और नए सवाल है। ठीक है, मतलब नया टाइप का है, तो ऐसे सवालों को आप लोगों के लिए रखा है, इसलिए आप प्लीज़ वीडियो पे बने रहिएगा, आगे भी इस तरीके से अच्छे अच्छे सवाल ही हैं। देखिए जब संवेदना की बात होगी तो यहाँ किसकी बात होगी है? यहाँ पे सेंसस की बात होगी है ना। यहाँ पे कौन सी बात होगी है? यहाँ पे सेंसस की बात होगी है, और सेंसस कौन सा है? ये संवेदी मोटर अवस्था है। ठीक है, शब्द को पकड़ लो और शब्द को पकड़ने के साथ में उत्तर को दे दो। अगर किसी वजह से थोड़ा सा, हालांकि जीन पियाजे सर में कुछ भी नहीं है, बस इनके 4 सिद्धांत हैं, उन 4 से इनका जो एक सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, वो 4 क्रम के अवस्थाओं को एक्सप्लेन करता है ना, 4 क्रम की अवस्थाओं को एक्सप्लेन करता है, और नंबर 1 क्वेश्चन से लेके अब तक हम उसी पे डिस्कस करते आ रहे हैं बस। ठीक है, तो संवेदना यहाँ पे कौन सा है? सेंसस की बात कर रहा है। सेंसस किस में है? सेंसस यहाँ पे है। ठीक है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? बताइए। देखिए यूपी टेट का आया हुआ सवाल है ना, यूपी टेट का आया हुआ सवाल है, और ये डीएसएसबी में भी पूछा गया है। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसलिए ऐसे अच्छे अच्छे सवालों को आप लोगों के लिए रखा गया है। प्लीज़ आप वीडियो में बने रहें, और अगर आपको पसंद आए मेरा परिश्रम और मेरी मेहनत, तो उसको वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है ना। पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? बताइए। तो ये कौन सा हो जाएगा? इनका ये हो जाएगा सी इनका। ठीक है, अमूर्त एवं तार्किक चिंतन। ठीक है, अमूर्त एवं तार्किक चिंतन, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, तो जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या होना आवश्यक है? देखिए डीएसएसबी में आया हुआ सवाल है ना, अपने आप में एक यूनिक है, अपने आप में क्या है? एक यूनिक प्रश्न है। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ओके। ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, ये तो है ही नहीं। शिक्षक और माता पिता का पुनर्मिलन, ये भी नहीं है। शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज, अरे क्या है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? वयस्कों के व्यवहार का क्या है? अवलोकन है ना। वयस्कों के व्यवहार का क्या है? वयस्कों के व्यवहार का क्या है? वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन है। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है?
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है, बताइए। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है। जैसे मैं मतलब थोड़ा सा रुक जाया करूँ तो आप फट से ऑप्शन पे नज़र मार लिया करें, है ना। आप फट से ऑप्शन पे नज़र मार लिया करें। मैं इसलिए चुप हो वजह से थोड़ा सा सेकंड का ब्रेक लेता हूँ, कुछ सेकंड का, ताकि आप पूरे प्रश्न पे नज़र मार लें, है ना। पूरे प्रश्न पे आप नज़र मार लें, इसलिए आप पूरे प्रश्न पे नज़र लगा लिया करें। पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है, ठीक है। तो इसमें ये आंसर हो जाएगा सी, है ना। कभी आप इनको उत्तर समझ लें तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, प्रकार और मात्रा में भिन्न होता है। ये भी DSSB में आया हुआ सवाल है। नेक्स्ट भी देखिए, DSSB में आया हुआ सवाल है। एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह किस प्रकार की समझ को प्रदर्शित कर रही है, बताइए। एक बच्ची कहती है कि धूप में जल्दी कपड़े सूख जाते हैं, तो वो बच्ची किस प्रकार के समझ को प्रदर्शित कर रही है। तो इसमें क्या है, कार्य और क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा। कार्य क्या है, धूप में कपड़े सूख जाना, ठीक है। धूप में कपड़े क्या है, सूख जाना है, ठीक है। तो बच्ची को ये पता है कि धूप में डालने से कपड़े सूख जाते हैं, तो ये कार्य हो गया कि धूप में कपड़े डाले हैं। सूख जाना क्या है, कारण हो गया, ठीक है। तो DSSB PRT में आया हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ये भी देखिए DSSB में आया हुआ सवाल है, इसलिए आपको अच्छे अच्छे सवाल सारे उठाए गए हैं। पियाजे और वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम, ठीक है। पियाजे और वाइगोस्की के अनुसार, बताइए। पियाजे और वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में, बताइए। पियाजे और वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम जो होता है वो कैसा होता है, बताइए। रचनात्मक अधिगम जो होता है, अधिगम के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। पियाजे और वाइगोस्की ने जो अधिगम की बात की है वो क्या की है, ये पूछना चाह रहा है। तो शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है और विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्त करते होते हैं, ये तो है ही नहीं। उद्दीपक और अनुक्रिया के जोड़ से प्राप्त होता है, वो उद्दीपक अनुक्रिया यहाँ नहीं आएगा। शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाता है, री यहाँ नहीं है। शिक्षार्थी द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है, जो एक सक्रिय भूमिका में निभाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये DSSB PRT में ऐसा सवाल है। देखिए कई बार क्या है कि आंसर जो होता है वो खुद ही बता देता है कि मैं क्या है, मैं सही उत्तर हूँ। तो बस आप अपनी समझ का सही तरीके से इस्तेमाल करें और अपने ज्ञान को क्या कर दें, यहाँ ज्ञान को ऐड कर दें, ठीक है। जब अपने ज्ञान को, पूर्व ज्ञान को, नए ज्ञान को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आत्मसातीकरण हो जाएगा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। और ये सर ने, पियाजे सर ने ही इसके बारे में बात की है, ठीक है। शिक्षार्थी द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है, जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ठीक है। ये भी DSSB PRT में आया हुआ प्रश्न है। वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से प्रभाषित किया जा सकता है। काफ़ी अच्छा सवाल है और इस सवाल के आने की भी संभावना काफ़ी अच्छी है ना। काफ़ी अच्छी संभावना है, RTET वगैरह वगैरह में ये सवाल आ सकता है ना। इस तरह के सवाल है, छोटे सवाल और अच्छा सवाल। वह कौन सा स्थान है जब बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। चलिए थोड़ा सा ना दिमाग लगाया करिए आप भी, जो मैंने ऊपर समझा है ना उसे थोड़ा सा आप लॉजिक लगाया करिए। जब मैं आंसर बताऊं तो फिर उसको ना मैच करा करिए, ठीक है। बताइए, खेल का मैदान, सभागार, घर या विद्यालय एवं कक्षा। तो ये क्या हो जाएगा, विद्यालय एवं कक्षा, ठीक है। अब मुझे लग रहा है इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं, आप खुद ही समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। पियाजे की औपचारिक संक्रिया अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है। देखिए हमने ऊपर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हमने बात की थी, तो कौन सी अवस्था है, ये 11 से 15 वर्ष की अवस्था। और देखिए DSSB और बिहार टेट में आया हुआ सवाल है, ठीक है दोस्तों। तो अभी इसमें 25 प्रश्न हैं, ठीक है। ये 25 प्रश्न अभी हमने सॉल्व करे हैं। नेक्स्ट जो 15 प्रश्न हैं वो पार्ट है ना, वो पार्ट 2 में आ जाएंगे, ठीक है। ये पार्ट 2 में 25 प्रश्न, बाकी रेस्ट जो क्वेश्चन है 15 वो पार्ट 2 में आ जाएंगे। ये इसलिए कि वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे 25 प्रश्न और प्लस 15 प्रश्नों के
इन 40 प्रश्नों को 2 पार्ट में करा है ताकि वीडियो एक तो बड़ा ना हो जाए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो पे अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और आपके लिए काफ़ी एफर्ट करके ये प्याजे से संबंधित प्रश्नों को विभिन्न किस पुस्तकों से इकट्ठा करा गया है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे एफर्ट को आप सहयोग ज़रूर करें। तो वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।